कल हमने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, लोकसभा सदस्यों की योग्यता और उनकी शक्तियां करेक्ट। इसमें अनुच्छेद 84 में संसद की योग्यता, इसमें ये नहीं कहा गया कि लोकसभा का सांसद कि राज्यसभा का सांसद, केवल सांसद होने की योग्यता की चर्चा किया गया है। किस पे? अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 में कह रहा है कि इसमें सत्र के लिए आहूत बुलाना तथा सत्रावसान सत्र खत्म करने की चर्चा। जो संसद सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? दोनों सदन के सदस्यों को बुलाया जाता है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य को बुला करके चर्चा किया जाता है कि सत्र को अब समाप्ति किया जाए। अब भोज भी देते हैं राष्ट्रपति, बड़ा इच्छा पूरा करके खाता होगा सदस्य। करा सत्र का आहूत, आहूत मतलब क्या होता है? बुलाना, नगदा आहुति देना, बुला लिया। राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य को बुलाते हैं, क्या करते हैं? जब राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य को बुलाते हैं और बुला करके विचार विमर्श लेते हैं, बिल विधेयक की चर्चा करते हैं, तब यह क्या कहलाएगा? सत्र आहूत कहलाता है। अगर पूछा जाएगा आपसे सत्र आहूत क्या है, तो आपको बताना है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति बुला ले और बुला करके विधेयक बनाने के लिए प्रेरित करे, तब क्या कहलाएगा? सत्र आहूत कहलाएगा। सत्रावान करेक्ट, यह दोनों सदनों का कानून बना लेते हैं। कौन कौन सदन? एक LS लोकसभा और RS राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कानून बना लेते हैं। राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं, यानी राष्ट्रपति के पास कानून गया, बंद करके साइन मोहर हो गया, दोनों सदन से विचार विमर्श ले लिया गया, फिर उस चीज को भेज दिया जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा, वहां से पारित होकर के देश में आने लगता है। तो ये होता है क्या? सत्रावान। क्या होता है? सत्रावान। कार्यवाही स्थगित। मान लीजिए कोई माफिया टाइप के आदमी है, गुंडागर्दी करे वाला है, अब संसद में जाके भी खराब व्यवहार करता है, दुराचार करता है, संसद के गरिमा को चकनाचूर करता है, शोर शराबा करता है, गलत हरकत करता है। यही कारण से लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसको क्या करते हैं? निलंबित कर देते हैं। क्या करते हैं? निलंबित कर देते हैं, हटा देते हैं। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो होते हैं सभापति, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। और राज्यसभा के सभापति जो होंगे वह उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वह लोकसभा के सदस्य होंगे। लोकसभा के जो सदस्य थे सभापति, उसका नाम था ओम बिरला। क्या नाम था? ओम बिरला। अब देखिए कौन बनता है। हो सके बिरला जी फिर चुन के आए, फिर बनाया जाएगा, न चुन के आएंगे तो नहीं बनाया जाएगा, ये चलता रहेगा, होता है। कर अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष सभापति करते हैं। किसी को निलंबित किया गया 10 दिन के लिए, गया संसद का सत्र शुरू हुआ, कार्रवाई शुरू हुआ, धांधली मचाना शुरू कर दिया, तो उसको निलंबित किया जाता है, जाओ गेट आउट, जाइए, आपका रद्द कर दिया गया, कुछ दिन आराम कीजिए। ऐसा होता है। विघटन यानी टूटना। तो राज्यसभा का विघटन क्या कहा गया? नहीं होता है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। कितना है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या? 243। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543। ज्यादा पावर इसी के पास में होता है, क्योंकि ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, प्रति 2 वर्ष में 1/3 जाता है और आता है। और लोकसभा के सदस्य जो होते हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वैसा परिस्थिति देखा जाए तो 5 साल से पहले भी उसको हटाया जा सकता है, या फिर खुद लोग इस्तीफा दे सकते हैं सीटों पर, ऐसा भी होता है। कि यदि बहुमत सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ता है, यानी 273 सीट न हो, या हो भी जाए या न हो,
तो बहुमत के पीएम कैंडिडेट कोई होगा, पीएम कैंडिडेट कोई होना चाहिए, पीएम मटेरियल। जैसे भाजपा का पीएम मटेरियल कौन है? मोदी जी। और इंडिया गठबंधन का पीएम मटेरियल कोई नाम अभी तय नहीं किया गया है। तब मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। किसको भंग कर सकते हैं? राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। यानी बहुमत होना चाहिए सरकार गठन करने के लिए। 543 है तो कम से कम आपको चाहिए कितना? 500 का आधा हो जाएगा आपका 250, 40 का आधा 20, और 3 को तो दुए रखना पड़ेगा, काट तो नहीं सकते हैं। आपको कम से कम जो है रखना पड़ेगा 272। लेकिन यहाँ तो वही कर एक ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 73 चाहिए बहुमत आंकड़ा, तब जाके हम सरकार गठन कर सकते हैं। संसद का सत्र जो चलता है अलग अलग समय में चलता है। संसद के 3 सत्र हैं। पहला आता है नंबर 1 में बजट सत्र, जिसमें पैसा का बात किया जाता है कि कितना खर्च कहाँ हुआ, कितना ब्याज लिया गया, कितना देश का आमदनी हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन का इकोनॉमी मेरा घटा कि बढ़ा। बजट सत्र पारित करने का मुख्य काम कौन करती है? वित्त मंत्री। कौन? और इसका मुख्य रूप से काम होता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति किसी सदस्यों के द्वारा करवाते हैं। तो ये हुआ बजट सत्र। ये चलता है फरवरी से मई। ये बड़ा सत्र होता है, लंबे समय तक चलता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, थोड़ा दिन का चलता है, मध्यम समझिए। एक आता है शीतकालीन सत्र, यानी ठंडा के मौसम में नवंबर दिसंबर में कड़ाके की ठंडी में सारा सांसद सबको देखेगा जैकेट टोपी मफलर लगा करके तब संसद भवन में पहुंचे हुए रहते हैं। नवंबर दिसंबर ये छोटा सत्र चलता है, कम दिन का ही सत्र चलता है। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच, मान चले कि लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, कम से कम इसमें 6 महीना का गैपिंग होना चाहिए, खाली होना चाहिए अंतराल। तब जाकर के क्या होगा? फिर अगला मान चले कि नवंबर दिसंबर में हुआ, फिर दूसरा जो होगा 6 महीना के बाद ही होगा, न कि इससे पहले। आवश्यकता पड़ने पर सांसद को बुलाया जा सकता है, तो सांसद को बुला करके कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति के हाथों होता है। जब संसद का सत्र नहीं होता है तब अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाता है, और उसको राष्ट्रपति कानून बना करके भेज दिया, और जब फिर संसद सत्र चलता है तो उसको एक नया रूप दे करके अस्थायी सदन बना करके भेज करके क्या किया जाता है? कानून पूरे देश में लागू किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।